नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और दिल्ली के दंगल में हम पहुंच चुके हैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र में। यहां की जनता से जानेंगे क्या है यहां के स्थानीय मुद्दे और किस तरीके से अब की बार जब चुनावों में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे तो कौन से मुद्दे ध्यान में रख के पहुंचेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो गुलाब सिंह यहाँ से मौजूदा विधायक है। हालांकि टिकट इस बार उनकी काट दी गई है और यहाँ से प्रत्याशियों की बात करें तो सुमेश शौकीन को आम आदमी पार्टी से टिकट दिया गया है, रघुविंदर शौकीन को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है और संदीप सहरावत को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, भरोसा जताया है। तो ऐसे में यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या है यहाँ के मुद्दे स्थानीय और अब की बार वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों पे जाएंगे। साथ ही साथ में मौजूदा विधायक से नाराजगी है या संतुष्टि। तो सर, कार्यकाल से संतुष्टि या नाराजगी? राजी हम। यहाँ के क्या मुद्दे? जी क्या मुद्दे सर यहाँ के मुद्दे देख लो आप। ये मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारी चपाल आज तक नहीं बनी। बस हमारी समस्या ये है, हमारे जो कॉलोनी में है सारी कच्ची गाड़ियाँ पड़े, पूरे गांव की बन के हमारी रह गई। ऐसा ही है जी। और क्या मुद्दे है सर? बस ये छोटे मोटे काम जो होने थे वे हुए नहीं है अभी तक। तो इस क्षेत्र तक विकास कितना पहुंचा सरकार रही तो? दिल्ली के अंदर आम सरकार बनी है, पब्लिक को बड़ा फायदा हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। और केजरीवाल को भी बनाएंगे, बड़े बूढ़े की पेंशन कर रखी, लेडीज फ्री कर रखी। और क्या करा, अमित शाह मोदी दुनिया देश में लूट के खाने लग रहे हैं। बोला ये करो क्या दे रहे हैं। केजरीवाल ने सबसे पहले किसानों को 14,000 रुपये का मुआवजा दिया, सबसे पहले किसी राज्य में नहीं दिया है। जो राशन वगैरह सब फ्री मिल रहे हैं तो और पब्लिक जो मुफ्त का सौदा मिला उसको ले गए। पर बाकी काम तो बड़े जो लेवल के हुए किसे होते नहीं। एक हमारे यहाँ कॉलेज है अम्बेडकर, खूब LG साइन कर दिया, सिफारिश MLA ने करी, LG ने वो फाइल ने दबा के बैठ गया, वो कॉलेज अब तक नहीं बना। तो दूसरी सरकार ऐसे करती है, आम आदमी काम होने नहीं, दिल्ली का पूरा दर्जा नहीं मिला दिल्ली को। तो सरकार ने कहा था कि दिल्ली के कोने कोने तक विकास फैलाएंगे, लगभग कोना ही है ये दिल्ली का, विकास कितना हुआ? वैसे काम तो चल रहे, जैसे सीवर का तो हम सोच भी नहीं सकते थे सीवर बन जाएगा हमारे गाँव में। सीवर का भी काम है, रोड नालियाँ भी पहले से बेहतर है, लाइट का भी बहुत बढ़िया पहले से। अब तो 24 घंटे, तो पहले लाइट भी नहीं आती थी, अब तो लाइट भी 24 घंटे। और सुमेश जो अब कुछ मैन आ गई कैंडिडेट के ऊपर बात, कैंडिडेट का ऐसा है कि जो बीजेपी ने जो संदीप सहरावत को दिया ना, इससे लोग बाग नाराज हैं। तो एक तरफा ही अब तो ऐसा हो रहा है सुमेश शौकीन की तरफ ही हो गया। कांग्रेस का वैसे ही मतलब फिलहाल कोई वो नहीं है, तो सुमेश शौकीन की तरफ हो गया फिलहाल। तो ऐसा लग रहा है गाँव में ज़्यादातर माहौल हमारे गाँव का तो ये है। और काम तो गांव की तो काफ़ी समस्या है, जैसे UGR का पानी सारे गांव में मतलब टाइम से नहीं पहुंचता, थोड़ा पानी की समस्या। एक कॉलेज की पढ़ाई के कॉलेज यूनिवर्सिटी का था, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, तो इसने CM ने भी कहा था, लेकिन कुछ ऐसा सुनने हमारे LG साहब ने वह फाइल दबा दी, रास्ते के ऊपर वो नहीं बन पाया। तो अगर गाँव में मतलब इसलिए हाथ में कॉलेज है ही नहीं कोई। एक फिर स्वास्थ्य के मोहल्ला क्लिनिक तो है, तो उसमें चलो थोड़ा बहुत, लेकिन बड़े लेवल की कोई मतलब जैसे एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी, उसके लिए हमने काफ़ी दूर द्वारका जाना पड़ता है या रावतुलाराम, वहाँ भी रावतुलाराम कॉलेज में भी, इसमें हॉस्पिटल में भी ऐसा नहीं है कोई सुविधा, ज़्यादा सुविधा नहीं है। लेकिन ये तो स्वास्थ्य की, पानी की और कॉलेज की, शिक्षा की, तो इसमें थोड़ा और बेहतर हो जब बात बनेगी। ठीक है, और मैं जानूंगी, इस तरफ भी लोग खड़े हुए हैं। हमारा तो कोई काम होया नहीं जी, कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी का आ जाए, कांग्रेस का आ जाए, किसी का आ जाए। हमारे तो जो कॉलोनी कटी हुई है, ठीक है, उसमें अभी तक किसी ने कोई काम कराया नहीं। हमारी चौपाड़ है, जंजर हो रही है, ठीक है, शायद ब्याह शादियों के लिए बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। जो हमारा कोई काम कराए उसी को वोट देंगे बस। और क्या यहाँ के, अगर हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे जो वादा किया गया था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, पानी की कोई समस्या नहीं होगी, ये तमाम चीजें यहाँ पर? बिजली पानी बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बिजली पानी की। और बढ़िया केजरीवाल सरकार बढ़िया है, क्योंकि कम से कम एक साल में 1 लाख रुपए बचत है। फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी प्राइवेट में पढ़ते थे 1 लाख रुपए जाते थे, वो बचत आ गई। और जैसे डॉक्टर ने लिख दिए थे टेस्ट फ्री हो गए हमारे, अल्ट्रासाउंड फ्री हो गया। ये फायदे हैं केजरीवाल से। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके यहाँ पे संतुष्टि है? नहीं जी, ऐसा है, हमारा ये मानना है कि
अगर सेंटर में जो सरकार है वही दिल्ली में हो तो ज़्यादा अच्छा विकास हो सकता है। और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, पिछले 5-6 साल से किसी भी बुजुर्ग आदमी कोई पेंशन नहीं बनाई इन्होंने। अब हरियाणा में इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने अब यहाँ भी स्कीम चालू की थी कि वो पेंशन दोबारा चालू करेंगे, लेकिन वो भी किसी की नहीं की है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर सेंटर में जो सरकार होगी वही अगर इसमें आएगी दिल्ली में, तो दिल्ली का विकास हो सकता है। वरना ये रेवड़िया बांट रहे हैं जी, दिखाने के नियम पर कुछ है नहीं, जमीन पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि कुछ है नहीं प्रैक्टिकल। ना है, बहुत कुछ है, हमें तो बेनिफिट पूरा है। नहीं मतलब विचार है आप कह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं यहाँ पे है कि नहीं है? सारी सुविधा है जी। आज बीजेपी का तो वजूद ही नहीं है दिल्ली में, तो कोई वजूद है नहीं बीजेपी। कांग्रेस ने किया या फिर अब आम आदमी कर रहा है। केजरीवाल बहुत भावी मुख्यमंत्री है दिल्ली। किसानों को कैसी है वो, मतलब थोड़ा नुकसान होता है तभी फसल का मुआवजा दे देता है, बिजली देता है, बिजली पानी फ्री है, दवाई फ्री है, और क्या चाहिए गरीब आदमी को, पढ़ाई फ्री है, हर चीज फ्री है जी, बढ़िया है। भाई साहब आप तो कह रहे हैं ये जो सुविधाएं वो तो जमीनी स्तर पे जनता कह रही है मिल रही है। देखो जी, पानी पहले भी, बिजली जैसे अब 200 यूनिट कह रहे हैं, 200 यूनिट के बाद जो बिल आता है उसकी आप रेटिंग देखिए कितनी है, 6-7 रुपए रीडिंग पहुंच जाती है। तो 200 से यूनिट नीचे है तो ठीक है, उसके बाद जो आता है वो तो पूरा पूरा वसूलते हैं। बिजली का कनेक्शन लेने चले जाओ आप, चक्कर काटते रहो, कनेक्शन नहीं मिलता। मैं मकान बना रहा हूँ जी, 6 महीने हो गए मुझे कनेक्शन नहीं मिला, मैंने 3 बार वो अप्लाई कर लिया। हाँ जी, घर आते घर का कनेक्शन दे देते हैं जी बिजली का। हम ना कैंप लगते हैं गांव में, बिजली लगता है, हो जाता है। मैडम ऐसा है, काफी काम हो रहे हैं, बिजली की पानी की अच्छी सुविधाएं हैं। पहले बिजली चली जाती थी, कई कई घंटे नहीं आती थी, ना उसकी रिपेयरिंग होती थी। अब कंप्लेन करते ही रिपेयरिंग हो जाती है। पानी की भी अच्छा है, तीसरे दिन पानी आता है, खूब अच्छी तरह पानी आता है। मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है हमारे यहाँ। अब समस्या क्या है, एक तो कॉलेजेस की समस्या हमारे यहाँ, या तो धोला कुआं जाओ या रजौरी गार्डन। अब बच्चे कहाँ जाएं? एक मेडिकल फैसिलिटी जैसे राउतुलाराम हॉस्पिटल है, उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ से रेफर कर देते हैं, DDU जाते हैं। तो बाकी केजरीवाल सरकार ही आएगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं एक अलग मुद्दे पे आपको, इस जो पूरे छावला वार्ड में कह लो या इस विधानसभा में, या किसानों का एक मुद्दा है। यहाँ पे अपने 7-8 गांव हैं जो जल भराव से परेशान हैं, और ये लगातार सरकारों के संज्ञान में है। ये समस्या शुरू होती है जटीकरा से लगा के घुमानेड़ा, शिकारपुर, जैनपुर और रावता और कुछ अन्य गांव भी हैं। इस जल भराव के कारण किसान लगातार परेशान हो रहा है, और जबकि ये दिल्ली की देन नहीं है। गुड़गांव का जो विकास हुआ है, जो सेक्टर डेवलप हुए हैं, उन सेक्टरों का वेस्ट वाटर इस एरिया में लाके छोड़ दिया गया है। लगातार दोनों सरकारों से हमारे यहाँ के किसान भाइयों ने गुहार लगाने के बावजूद भी लगातार फसलें खराब हो रही है। आज की स्थिति भी यही है कि करीबन 500 एकड़ ज़मीन किसानों की खराब है। एक बार केजरीवाल जी ने इसमें कोई मुआवजा दिया था, उसके बाद 2-3 बार लगातार फसल खराब होने के बाद अभी नहीं मिल रहा है। रावता गाँव का तो इतना बुरा हाल है कि करीबन 8-9 साल से ये ज़मीन डूबी पड़ी है, और कोई भी सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है। ये तो कह रहे हैं कि मुआवजा मिल रहा है एक बार चलो, दूसरी बार किसी फसल कहीं करो कुछ, और किसी को नहीं मिला होगा, वो हो सकता है वो एक कोई कंडीशन रही होगी, लेकिन ये समस्या का जड़ से समाधान होना चाहिए था। हमारे गांव में 2 बार मिल रहा है जी, 2 बार मुआवजा मिल रहा है जी, 2 साल। ऐसा ही इस समस्या का समाधान मुआवजा नहीं है, मुआवजा नहीं है। इस समस्या का समाधान स्थायी समाधान होना चाहिए, मुआवजा इसका समाधान नहीं है। क्योंकि जो लगातार किसानों की फसल खराब हो रही है, जितना वो खर्चा लगता है वो उसको वापस आ गया, लेकिन उसकी लगातार जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो तो रुक गया जी। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, अपने इस छावला वार्ड में करीबन 26-27 गांव हैं। 26-27 गांव में एक भी बड़ी फैसिलिटी इमरजेंसी लेवल पे हॉस्पिटल की नहीं है। लगातार सरकारों से लोग मांग करते रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों से भी रही, चाहे वो शीला जी रही हो, चाहे उसके बाद केजरीवाल जी रहे हों, लगातार एक बड़े हॉस्पिटल की मांग रही है, लेकिन यहाँ पे कोई इमरजेंसी की सुविधा नहीं है, और 15 से 20, 25 किलोमीटर पे जाना पड़ता है। और अब की स्थिति हम छोड़ दें कि ये कहने लग जाए कि भाई एक दूसरे तरह से कि भाई एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि भाई एक्सीडेंट में, किसी चीज़ में, इमरजेंसी में, लेकिन उसके अलावा
कोई भी ट्रीटमेंट का कोई बड़ा संस्थान यहाँ पे नहीं है और लगातार मांग है। अभी बाबूजी बता रहे थे कॉलेज की, यहाँ पे 93 से 98 में बीजेपी की एक सरकार रही थी। उस टाइम पे एक दो कॉलेजों की बात हुई थी, एक भगिनी निवेदिता जो केयर में बन गया, एक अभी रोशनपुरा में उसकी आधारशिला रखी गई। लेकिन यहाँ का जो पेंडिंग कॉलेज था, जो घुमानेड़ा में जिसमें जमीन अलॉट हुई थी, उस कॉलेज पे ना उस सरकार ने ना ये सरकार ने इस 26 सालों में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, मैं लौटूंगी। और यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? अगर कामों को लेके बात की जाए तो मुआवजे की बात कर रहे थे कि मुआवजा मिला, लेकिन 2 ही बार मिला। हाँ, 2 बार मुआवजा मिला है किसान आदमियों को, बता रहे हैं। तो उससे संतुष्टि है? हाँ, और किसी सरकार ने दिया ही नहीं मुआवजा, इस सरकार ने मुआवजा दिया है, इसीलिए। केजरीवाल सरकार ने किसानों को 2 बार मुआवजा दिया है, 14,000 रुपए किलो। किसी स्टेट में नहीं दिया अब तक। सबसे ज्यादा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किसानों को दिया है 14,000 रुपए किले का। हाँ, जमीन कम है मैडम दिल्ली में। पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली सरकार मान नहीं रही। नहीं, दिल्ली मान नहीं रही, किसान नहीं मान रही। दिल्ली में किसान नहीं मान रही, ना खाद की सुविधा है, ना कि कोई सुविधाएं नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ 74 के किले हैं या प्लॉट है, कैसी का ये जो 120 के गज के प्लॉट मिले हैं, उनका कोई मालिकाना हक नहीं दिया, किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, और वो 81 का है। आप अपने खेत में अब जगह है, लोगों के पास जगह नहीं है घर बनाने के लिए। भीड़ इतनी हो गई है, जो पहले जो पुराने मकान थे वो सारे बना के, अब पब्लिक बढ़ गई, बाहर बनाने के लिए जगह है, खेत हैं, उनमें गवर्नमेंट बनाने नहीं देती, बनाते हैं तो डोमिनेशन कर देते हैं। तो समस्या तो ये है मेन। ये जब ये आम तो ये पानी की, बिजली की, ये तो चल रहा है, दे ही रहे हैं। जो मेन समस्या है उनको करो ना। ये पहले तो देखो जी 81 हटना चाहिए। अब मेरे जैसे गांव से लगता खेत है, मैं उसके अंदर कुछ भी रोजगार करना चाहूँ, कोई भी काम ऐसा करना चाहूँ, जैसे आप पोल्ट्री फार्म ले लो या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने या कोई काम करना चाहूँ, गत्ता की फैक्ट्री लगाना चाहूँ, तो वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। 81 हटनी चाहिए जी। किसानों को थोड़ी बहुत तो सुविधा मिलेगी अपने काम धंधा करने की। नौकरी तो है नहीं जी, तो कुछ काम करने के लिए कुछ जमीन है तो अपनी जमीन पर काम भी नहीं कर सकते हम। तो ये 81 हटना चाहिए जी। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, जैसे हरियाणा और राजस्थान या और कोई भी स्टेट, उसमें अपने खेत में सभी मतलब रह रहे हैं, ढाणी बना के, जैसे अपने एक मकान बना, अपना काम धंधा करे। या इतनी बेरोजगारी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी हुआ नहीं, तो मतलब इसमें तो अपनी मतलब जो जमीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे कोई अपना काम धंधा करता है, सेक्शन 81 लगाते थे, 33 डेमोलेशन करते, ग्राम सभा वेस्ट कर देते, जमींदार को काम ही नहीं करने देते। वैसे रोजगार है नहीं तो कहाँ जाए, तो ये भी जो एक मुद्दा है। ग्रीन बेल्ट को लेके आपको? ग्रीन बेल्ट होने के कारण कोई छोटा मोटा धंधा नहीं कर पाते हैं। अगर कोई करता है तो उस पर 81 लगा दी जाती है, वो ज़मीन ग्राम सभा वेस्ट में चली जाती है। और ग्रीन बेल्ट होने की वजह से ना तो यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना कोई अपना पर्सनल कोई भी धंधा नहीं कर सकते हम। उस पर प्रदूषण लगा देंगे या 81 लगा देंगे तो। और दूसरी बात, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, ये पानी की समस्या खत्म हो गई, बिजली की समस्या खत्म हो गई, और मोहल्ला क्लिनिक बने हैं तो आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। टेस्ट वगैरह फ्री हो गए। अब जो गरीब आदमी जाता है वो फ्री में इलाज उसको मिलता है, अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। बस मेन जो समस्या है यहाँ की, बड़ा हॉस्पिटल और एक कॉलेज सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, 2-2 घंटे लगते हैं उनको। मेट्रो में जाए जब भी 2 घंटे लगेंगे, तो टाइम ही नहीं मिलेगा। बाकी और क्या यहाँ पे भाई हमें तो कुछ ये सारा बैकवर्ड घोषित कर दिया केजरीवाल, हमें तो ऐसे लगता है। बस ये है, ये सबको हमको सारे समाज को बैकवर्ड घोषित कर देगा, ऐसे डर है हमको केजरीवाल से। बस और क्या करो। क्यों ये डर क्यों है? अरे हम सब बैकवर्ड कर देंगे, हो जाएंगे चौधरी से, और क्या करेंगे बोल। फिर क्या, डर नहीं है हमें, हम चौधरी हैं। अब जैसे पहले संसद आया था वो राव साहब, उसने सब बैकवर्ड बढ़ा के चला गया। अब ये संसद आएंगे तो ये बैकवर्ड करा के चले जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके अलावा लेकिन सुविधाएं तो दे रहे हैं। और सुविधा तो जो है ना वो अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं, वो पब्लिक का टैक्स पे ही वगैरह दे रहे हैं वो। शायद जितना मैं पागल सा लगता हूँ, शायद मेरा टैक्स जो है ना गुप्त तरीके से कितना जाने लग रहा है, मैं हिसाब नहीं लगा सकता, इतना मेरा टैक्स जाने लग रहा है। जब केजरीवाल बना था ना जी, तो उन्होंने यहाँ गांव में आके कहा था बनने से पहले ही कि मैं अगर
सीएम बनता हूँ तो अब हमारे यहाँ किसान हरियाणा से किसी दूसरे के कार्ड पे खाद लेके आते हैं, यूरिया और डीएपी। हमें दिल्ली के अंदर खाद नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम बनने के बाद यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाऊंगा जो स्पेशल किसानों के लिए काम करेगा। आज तक तो कुछ नहीं बनाया है जिन्होंने। हमने कई बार गुलाब के थ्रू भी कहा, कोई भी नहीं। उन्होंने तो अपना बस सीएम बन गया, उन्होंने कोई मतलब नहीं है किसी से। फिर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ना एक हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये एल जोन के अंदर आता है, और जिस एरिया में हम खड़े हैं ये ग्रीन बेल्ट के गांव है, बॉर्डर को टच करते हुए। इन गांव को ग्रीन बेल्ट के तहत बहुत सारी सुविधाएं मिलनी है, लेकिन ये मास्टर प्लान की जो विषय है 2002 से लगा के 21 तक के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जो कि पूरा नहीं हुआ। अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं 41 के लिए। 41 में होने के बावजूद भी लगातार 2 साल से अब ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। दोनों सरकारों का झगड़ा है। झगड़ा का विषय वो जाने के क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, लेकिन पिस रहे हैं उसमें किसान। 200 गांव की स्थिति आज ऐसी है ग्रामीण क्षेत्र में कि वो लगातार उम्मीद करता है कि जैसे दिल्ली एनसीआर डेवलप हो रहा है हमारा भी डेवलपमेंट उस हिसाब से होना चाहिए। एयरपोर्ट यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे है, 13 किलोमीटर पे। मुझे नहीं याद आता कि पूरे विश्व में 12 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से लोगों को त्रस्त किया जा रहा हो। ये 200 गांव की कहानी है। और हमारे यहाँ एक आर्टिकल है 33 जिसमें पूरे, अभी बाबूजी कह रहे थे 81 की चर्चा बहुत होगी। 33 एक ऐसी धारा है जो किसान का गला घोटती है। जी वो कैसे घोटती है कि अगर 8 स्टैंडर्ड एकड़ से कम की जमीन अगर किसान अपनी जरूरत में अपने बच्चे को पढ़ाना है या कोई शादी करनी है, कुछ करना है, उसके ऊपर बेचता है, बाकी जितनी भी बची जमीन है, उदाहरण के लिए 8 में से 1 एकड़ बेचता है, 7 बचती है। 7 एकड़ की जमीन पे 3.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी पर एकड़ देनी पड़ती है, जो पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में तो कहीं है नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है। आप बताइए। मैडम सबने बता दिया वैसे। और क्या मुद्दे हैं? बुजुर्गों से पूछो। मुद्दे हाँ जी। केजरीवाल ने पहले तो खूब काम करे हैं गांव में। अब सारे रोड टूटे पड़े, अंदर के भी फिरनी भी टूटी पड़ी है। कौन बनवाओगा इनने? रास्ते बिल्कुल खराब हो रहे हैं। ये रास्ता पानी लिखने का भी राख हो रही। अच्छा, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना आपको मिल रही? ना मिली, 2 महीने तो गुम से। मिल रही है, अभी आई नहीं है ये। 2 महीने तो गुम से ना मिली। 2 महीने से नहीं आई, उसके पहले आती थी? पहले आओ थी, पहले आओ थी, ना आई। स्वास्थ्य सुविधाएं सारी? हाँ? मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है? ना सुनी। दवाई लेने है हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में जा, जब मिल जाए दवाई। डिस्पेंसरी में जा, मोहल्ला हाँ मिल जाए दवाई मिल जाए, दवाई मिले है ना, क्यों ना। चलिए और जानेंगे कि अब की बार है सर वोट डालने जाएंगे जब, किन मुद्दों को लेके जाएंगे वोट डालने? मुद्दे आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन कामों को रेवड़ी बता रही है वो रेवड़ी नहीं है। जन सुविधा जो उन्होंने दी है केजरीवाल जी ने, उनको वो रेवड़ी बता रहे हैं। और जो पैसे की लूट अडानी, अंबानी और नीरव मोदी, ये जो देश का पैसा लेके चले गए, उसको ये रेवड़ी नहीं बताएंगे क्योंकि इनके मिली भक्त है, ये पैसा खा रहे हैं। मैडम यही है हमारा। और क्या मुद्दे रहेंगे? आप वोट डालेंगे? हाँ वोट डालेंगे। वोट डालेंगे? क्या मुद्दे, कुछ तो दिमाग में रहेगा? केजरीवाल। क्यों? चलिए आप बताइए। हाँ जी, मुद्दे है। क्या? यहाँ कॉलेज एक हो जाए और हॉस्पिटल हो जाए बड़ा, तो ये सुविधा हो जाएगी। यही कमी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, दिल्ली के 3 ही मुद्दे हैं जिन पे किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना आपने किया। बेरोजगार युवा बेरोजगार है और भी बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा, और जो पढ़ के आ रहे हैं उनमें वही बात है, या तो मजदूरी या 3 चीज ही आ रही। और बताइए। ये समस्या तो हमारे सब अच्छा काम कर रही केजरीवाल सरकार, तो केजरीवाल को ही वोट देंगे हम तो। और वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे? गरीब आदमी सारा खुश है केजरीवाल से, और केजरीवाल को ही देंगे। सारे काम अच्छे करते हैं। ये क्या बताऊं मैं, बहुत बोल तो दिया मैंने। एक तो मुद्दे फाइनल बताइए ना। फायदे तो देखो, कोई भी गवर्नमेंट है सब अच्छा ही करते हैं, आप जानते तो सभी करते हैं ना। और दूसरे विरोधी उनको, दूसरों को अपोजिट में उनको तो तकलीफ होती है, पता नहीं, ये तो नेचुरल बात है। वो तो सभी किसी टाइम से मैं देखते आने लग रहा हूँ ना,
पहले कांग्रेस के टाइम पर वो अच्छा काम करती थी, फिर उसको वैसे उसको दिखा दिया नीचा, फिर उसको वो बदली होगा, फिर ये आपस में एक दूसरे को ये चलता ही रहेगा बस। आप बताइए। विकास पे विकास पे क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा विकास का है मैडम। ये मेन तो वही है, मैंने जो बताया आपको, हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होने चाहिए। बाकी जो बेसिक फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है केजरीवाल सरकार आने के बाद, और मोस्टली हमारे यहाँ से तो इसमें शौकीन विनर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, बेरोजगारी, इस पे यही मुद्दा है। और इस काम के लिए आम गरीब आदमी के लिए केजरीवाल गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और हमारे यहाँ से सुमेश शौकीन। चलिए, वो तो नाम नहीं, लेकिन बस मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे और हैं? यही मुद्दे हैं ना, स्वास्थ्य, कॉलेज, बिजली पानी फ्री मिलता है, ठीक है। और क्या मुद्दे हैं? ठीक है जी, यही बात है, और क्या बात है। ये सरकार बनेगी जब देखी जाएगी, ये कौन आओगा, किसा आओगा, क्या नहीं होगा, तो यही बात है। बस समस्या यही थी, पहले ही बता दिया था, बेरोजगारी है। हमारी समस्या तो कोई हल हुई ही नहीं, साफ बात है। इस सरकार ने हमारी जो मोटी समस्या है वे नहीं हुई, ना हमारी रोजगार, बच्चों के पढ़े लिखे बच्चे डिप्लोमा करके घर में बैठे हैं, अभी तक उनका कोई रोजगार नहीं। हमारी गाड़ नहीं बनी और हमारी चौपाट बनी नहीं। हमारी जो समस्या अभी वो हल कर देंगे तो उसके साथ हम बोलेंगे। चलिए, ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके स्थानीय क्या मुद्दे हैं ये आपने सुना है। अब देखने वाली बात है कि जब तारीखों का ऐलान हो ही गया है, 5 फरवरी को जब मतदान करने जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो किसके फेवर में ये नतीजे निकल कर आते हैं। फिलहाल दिल्ली के दंगल में मटियाला विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।